जी मुझे बताएं कि आप इत्तेफाक करते हैं जो स्केच मेगा जी ने खींचा है पॉलिटिक्स के बारे में, आपके भी ज़ाहिर है कि दादा फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा रहे और ये आई एम श्योर दैट रन्स इन द ब्लड। ये वही पाकिस्तान है जो हमने वोट के ज़रिए सियासतदानों को दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मायूस जो है मैं कभी भी नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कि और उम्मीद जो है मैंने सिर्फ अपने रब से बांधी, मैंने कभी किससे नहीं बांधी। मैं अली की औलाद हूँ, मैंने हमेशा अपने रब से उम्मीद बांधी, ठीक है। और बात आ गई सियासत की तो और इलेक्शन की, तो इलेक्शन के हवाले से बाद में आपको ये कहूँ कि ओवरऑल सारे पाकिस्तान को ठीक करने का सबसे पहली जो जिद्दोजहद है ना वो इलेक्शन के पॉइंट पे करनी चाहिए। आवाम किसी को इलेक्ट करना चाहती है मगर और लोग किसी और को इलेक्ट करना चाहते हैं। आप बड़ी सीरियस बातें ईद वाले दिन कर रहे हैं, ऐसा ना तो हो। आपने मुझसे पॉलिटिक्स का सवाल किया आज मौका है, आज़ादी दे बोलने की, दस्तूर भी है, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करें, घर को बचाएं ना। हाँ, और अगर इस चीज़ को नहीं ठीक कर सकते तो मुझसे रब्ता करें, मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। वो तरीका आप ऑनर बता सकते हैं। वैसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आने वाले नस्ल के बच्चे अभी के लोगों को नहीं पहचानेंगे, मगर मैंने अपना मार्क गूगल पे छोड़ दिया कि जब भी कोई सर्च करेगा तो सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री में से अगर नाम आएगा तो मेरा नाम पहले आएगा क्योंकि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्लेम किया हुआ है। तो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटर पे ऑलरेडी मेरा नाम है, ठीक है। उसके अलावा हज़ारों वेबसाइट में विकीपीडिया और फलानी जगह हर जगह मौजूद है। सो आई नो कि डिजिटल मीडियम की क्या इंपॉर्टेंस है। इसी तरह इलेक्शन को बनाने के लिए भी उसको बेहतर किया जा सकता था। आप अपने मोबाइल पे बैठ के वोट दे सकते हैं और सिस्टम को सारा डिज़ाइन किया जा सकता है। दुनिया में वोटिंग के डिफरेंट होते हैं। जिस सिस्टम के मेरे जहन में जिसकी मैंने एजुकेशन ली हुई है, मुझे पता है कि वो इतना फेयर है और वो इतना डिसेंट्रलाइज्ड है। वंस इट अप्लाइज तो गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकती। When that will be completely applied and power will be distributed among the people. So that's the first जो है वो प्रायोरिटी। क्योंकि जब खुलफा राशिदीन का दौर था तो लोग खलीफा चुनते थे, जाहिर बात है वोटिंग का तो सिस्टम नहीं था। हम भी ज़ाहिर वोट देके चुनते हैं लोग, हाँ, तो बैत करते थे, ठीक है, वोट नहीं, वो उनके सरदार आते थे, सरदार के लीड पर पीछे लोग होते थे और वो एक सरदार आगे होते थे जो आज MNA MPA का पोजीशन है। इस तरह वो अपने इलाकों के सरदार थे, वो सारे बैत किए होते थे उससे और वो आगे अमीर से बैत कर लेता था तो कि ठीक है भाई आप मेरे सरदार हैं। अब वो अपनी लीजेंस को प्लेज करते थे कि भाई मैंने आपके साथ अपनी लीजन प्लेज किया, मैं इस अंडर में रहूँगा, ये मेरा डेकोरम है, मैं इसके अंदर रहूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज। बात आपने की इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, तो वो तो हमसे आगे जा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उनका तो दीन ईमान ही कोई नहीं है। दीन ईमान ही कोई नहीं, जिसने सोचना है 84 लाख दफ़ा मैंने जन्म लेने और दोबारा आना है, हाँ। और तो उसने क्या मुसलमान के साथ कम्पीट करना है। रिलीजन फैक्टर वैसे भी कौम होना बड़ा ज़रूरी है। फिर इखलाकी कदरे बनाना कमज़ोर लोग नहीं बना सकते। शेर के घर में पैदा हुआ शेर जो है उसको कुत्ता तरबियत नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? तो उसकी वजह यह है कि उसके अपना एक तो आप आज की पॉलिटिक्स को क्या रेट करते हैं जो आज मौजूदा कंडीशन है? लोगों ने जो है वो चूँकि यंग जनरेशन पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्ट इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इन्होंने उनके अंदर जनरेशन गैप क्रिएट कर दिया। ये सुनते नहीं है कि अगला क्या कह रहा है। सुने वो आपके बारे में, जैसे आपने तज्जिया दिया, नहीं, वो अभी आर्टिस्ट है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन मैं हूँ इस वक्त। उनका कैरेक्टर चेंज है। तो उन्होंने एक जनरेशन में किया है गैप क्रिएट। जब आप जनरेशन, मैं अपने बेटों के साथ इतना फ्रैंक हूँ कि मैं उनको नहाने के लिए भी उनके साथ घुस जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये मेरे साथ शावर लेंगे दे विल बी बैलेंस टू माई लेवल, ठीक है, दे विल बी बैलेंस टू माई लेवल।